हरे कृष्णा भक्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे कृष्ण की शरण में हम क्यों जाएं। सेकंड पॉइंट, कृष्ण यानी भगवान और बाकी सभी देवी देवताओं में क्या अंतर है, हमारे इस मानव जीवन पाने का मूल उद्देश्य क्या है, और अंत में जानेंगे भगवान के बोले हुए मार्ग पर हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज Let's की go. कृष्ण की शरण में हम क्यों जाएं। सभी वैष्णव एवं संत जन हमें कृष्ण की ओर चलने की उपदेश क्यों देते हैं, कभी आपने सोचा है? अगर आप उनकी ओर चलना चाहते हैं, किसी को हम मानना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, तो उनके बारे में तो हमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये जानने के लिए आपको अवश्य ही शुद्ध सात्विक शास्त्र ही पढ़ने होंगे, तब जाके हम सब ये जो देवी देवता और भगवान इनमें अंतर कर पाएंगे। हम सब जो अपने मनगढ़ंत हिसाब से अपने अपनी रुचि अनुसार अपने अपने भगवान निर्वाचन किए रखे हैं, इस भ्रम से भी हम निकल पाएंगे। देखो, ये तो हम सभी को पता है कि इस जगत को एक मालिक ने ही बनाया है और हम सबको भी उसी ने बनाया है। फिर हम सभी के अलग अलग भगवान कैसे हो सकते हैं? ये जो विभिन्नता क्यों होती है? हमारे ज्ञान की कमी के कारण। इसीलिए हमें सनातन धर्म के, हम सभी सनातन हैं, सनातन धर्म के जो सही शास्त्र है उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप शास्त्र पढ़ो, सही सत्य को जानो, सही मार्ग की ओर चलना शुरू करो और अपने जो मानव जीवन मिला है इसे सफल बनाओ। सिर्फ एकमात्र यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। देखो, हर किसी में भगवान संबंधित ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्म संबंधित ज्ञान यानी तत्व ज्ञान बचपन से नहीं आते हैं। ये आते हैं पूर्व जन्म के सुकृति या प्रारब्ध यानी कर्म के जो फल, उसके फलस्वरूप बचपन से ही जागृत हो जाते हैं बड़े बड़े संत लोगों में। हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज से करीब 15 साल पहले मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। मैं ये देवी वो देवता मैं भी पूछता था, क्योंकि मुझ में ज्ञान नहीं था। फिर अपना जो प्रारब्ध कटते गए, एक टाइम आया, मुझे सदगुरु के सानिध्य मिले, मैंने उनसे दीक्षा ली। उनके कहने पर ज़्यादा से ज़्यादा भक्त संग किए, बहुत सारी कथा सुने, थोड़ी बहुत शास्त्र पढ़े और नाम जप तो करते रहे। धीरे धीरे वो सब ज्ञान आते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, सभी में आते रहते हैं जब आप ये सब करते रहोगे। मुझे इस मार्ग पे चलने की जो आनंद मिली है, उस आनंद को मैं आप लोगों से बांटने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भी एक बार इस मधुर स्वाद को चख के देखो। गलत राह पे मत भटको यारो, थोड़ी दिन की है, कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगी। फिर ना जाने कितने कितने योनि में भटकना पड़ेगा हमें। आप कभी ने ये सोचा है कि मैं गलत भगवान की दिशा में बधा कैसे, गलत भगवान की तरफ मैं धकेला गया कैसे? क्योंकि हम बचपन से ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहाँ से हमें एक ही शिक्षा बोलो, मोटिवेशन बोलो, प्रेरणा बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही प्रेरणा मिलती है, ये ज़िंदगी में खुश रहना है तो बहुत सारा पैसा कमाओ, ज़िंदगी में ये सब कुछ हासिल कर लो, फिर आप कब लाओगे सक्सेस, आप प्रतिष्ठित हो। हमारे जहन में भी वो गुस्सा रहता है। हम जवानी से लेकर जीवन के अंत तक हम लगे ही रहते हैं। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, कभी जब हम तकलीफ में होते हैं, जो मांग चाह रहे हैं वो हमें मिलता नहीं है, हम व्यर्थ होते जाते हैं, तब हम दौड़ते हैं अपने अपने भगवान के पास, मिल जाता है, उन पर और ज़्यादा बच जाते हैं। कभी कभी प्रार्थना करने पर भी उन देवी देवता से, अपनी मनगढ़ंत भगवान के पास, वो सब चीज़ हम मांगने पर भी, हजार मांगने पर भी मिलते नहीं हैं, तब हम गुस्सा हो जाते हैं। बहुत बार मांगने पर भी ना मिले तो हम उस भगवान को त्याग कर दूसरे भगवान की तलाश में निकल पड़ते हैं। यही है हमारा धर्म, यही है हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि जिस भगवान के पास हम गए थे वो कभी कभी हमें दिला भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी दिला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी ये नहीं सोचते, बुद्धिमान समझते हैं खुद को। फिर भी असल जो माथा टेक सिस्टम होता है ये देवी देवताओं में,
इस जगत के मालिक तो है नहीं वो। फिर यहाँ के छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी वस्तु आपको दिलाने में वो समर्थ बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से निकलो पहले। उनकी जुगाड़ में ब्रह्मांड को, जगत को जिसने बनाया है वही ना हकदार होंगे, वही ना मालिक होंगे। हम आप वहाँ से नहीं उठा सकते कुछ भी। फिर भी हमें कभी कभी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देवी बोलो, देवता बोलो, ये बहुत उच्चतम स्तर के वैष्णव एवं वैष्णवी है। और भगवान के एक नियम है, एक सिस्टम है कि भगवान कभी भक्त या वैष्णव के बातों को, प्रार्थना को नहीं टाल सकते हैं। भगवान पिघल जाते हैं। इसीलिए वो देवी देवता जब आपकी प्रार्थना को लेकर भगवान के पास निवेदन करते हैं, भगवान मंजूरी दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके प्रारब्ध में वो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है, आपको नहीं मिलता है। ये सब शास्त्र की गहरी बातों को समझो, उलझन में मत रहो। आपको कभी ये नहीं लगता कि अगर ये सब सच्चाई है तो मैं भगवान तक जाने के लिए भाया होकर क्यों जाऊं? मुझे तो उसने बनाया है, मैं तो उनका संतान हूं, वो मेरे पिता है। भाया होकर मैं ना जाके मैं डायरेक्ट ही क्यों ना जाऊं उनके पास? सब कुछ देने का मालिक, हकदार अगर वो है। भगवान ने खुद गीता में कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी तरह के धर्म को त्याग कर, इधर उधर भटकना छोड़कर तुम डायरेक्टली मेरे शरण पे आओ, मैं तुम्हारी पूर्वज जो पाप है वो हरण कर लूंगा, ये तुम चिंता ना करो। हम जो ये जगत के वस्तुएं इकट्ठा करने में जिंदगी भर लगे रहते हैं, आप सोचो एक दिन तो सब छीन ली जाएगी। साथ में क्या जाएगी? आपके कर्म और आपके ऑपोजिट पाप, ये सभी जाएंगे आत्मा के साथ। फिर दूसरा देह। फिर हम ये जो वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हैं, ये करने की वासना, ये सब भी हमें और ज़्यादा इस जगत में लटके रहने के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि ये जो मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है, इसे हम व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम ऐसे कर्म करते रहें कि मृत्यु के बाद फिर से हमें जन्म ना लेना पड़े। जन्म ना लेकर हम जहाँ से आए हैं उस भगवत धाम में वापस चले जाए। किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाता है। इसीलिए मित्रों, सुधर जाओ, सही मार्ग को अपनाओ। गीता भागवत पढ़ना शुरू करो, खूब भक्त संग करो, नाम जप करो, हरि नाम करो, और साथ में जो कर रहे हो जगत के कर्तव्य को पालन करो। पैरेलली, बैलेंस के साथ करते करते अपने जीवन को व्यतीत करो। हरे कृष्णा।